ओम शांति। आइए सुनते हैं 15 मार्च 2025 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। बाबा ने कहा कि मैंने 2 बार कहा हैप्पी होली, हैप्पी होली। एक बार ब्रह्मा दादा ने कहा हैप्पी होली बच्चों, दूसरी बार शिव बाबा ने कहा हैप्पी होली बच्चों। बच्चों ने भी कहा बाबा हैप्पी होली, हैप्पी होली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चों, तुम्हें मालूम है क्या, मैं तुम्हें पढ़ाने आज आया हूँ। अब वापस घर जाना है। कहाँ जाना है? शांति धाम। इसलिए तुम्हें क्या करना है? देह के सहित जो भी देह के संबंधों को है याद करो, बाद में पहले मेरी याद करो। बाबा ने कहा, बच्चे रोज रोज ये कहते होंगे कि हमें बाबा यही पाठ पढ़ाते हैं रोज रोज। अरे बच्चों, रोज रोज पढ़ाता हूँ। बाबा ने कहा, तब तो तुम्हें याद नहीं रहता, क्योंकि देह भूलना कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा ने कहा बड़ी बात नहीं, लेकिन बच्चों ने कहा बाबा ये कोई छोटी बात भी नहीं है देह भूलना। बाबा ने कहा कि बच्चों, इसीलिए तो मैं तुमको कहता हूँ, देह को भूलो, आत्मा को याद करो। ये बहुत ही बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। क्या भला देह से सारा कर्म करते हो, फिर देह क्यों भूल जाएगी? देह तो पहले आ गई होगी, दिखेगी। फिर बाबा ने कहा, बच्चों इसमें भी अंतर है। देह माने अहंकार, इस देह का अहंकार नहीं होना चाहिए। अब बताओ, भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा कह रहे बच्चों से, बच्चों देह का अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। संबंधों को याद करो, ये नहीं संबंधों को याद ना करो। संबंध कौन सा? ईश्वरीय संबंध ये हमारा है। भले तुम्हारा देह का संबंध है, लेकिन तुम समझोगे, तुम्हें मन बुद्धि से समझना है कि ये सारा बाबा का परिवार है। ये सभी बाबा का ईश्वरीय परिवार है और ब्रह्मा मुख वंशावली सभी ब्राह्मण हैं। इसलिए ये हमारा क्या हो गया है? परमात्मा प्यार। ये परमात्मा की प्यार की ये देन है। ये सब भगवान का परिवार है। तो ये भगवान के परिवार में तुम्हें बहुत कुछ पुण्य मिलेगा। अब ये नहीं है कि हाँ अपनी देह को भूल जाओ, लेकिन देह भूलना, बाबा तो बार बार कहते हैं, देह भूलना का मतलब ये नहीं होता है। देह भूलना का मतलब होता है कि कभी भी अहंकार मत करो। ये मत सोचो कि ये हमारा बेटा है, ये हमारी बेटी है। अरे तुम्हारा क्या है बच्चों? ये किसने कहा? ये भगवान ने कहा तुम्हारा क्या है बच्चों? क्या तुम ले जाओगे? तुम्हारा तो यहाँ कुछ भी नहीं है। तो बच्चों ने कहा बाबा सही, राइट बाबा, राइट, गुड बाबा। बच्चे बहुत होशियार होते जा रहे हैं। बाबा ने कहा बड़े बहुत ही अपने प्यार से मुरली सुनते हैं। और फिर बाबा ने क्या कहा? बाबा कह रहे हैं कि बाबा ने कहा कि तुम, प्रश्न में बाबा ने कहा, तुम बच्चों को, ये क्या है? सच्ची गीता का सार है। ये तुम्हारी गीता के पॉइंट हैं। जो बाबा ने कहा संबंधों को भूलकर एक बाप को याद करो, यानी उसमें भी गीता में भी कहा कृष्ण ने अर्जुन को, संबंधों को भूलकर अपने कर्म को याद करो, अपने परम पिता को याद करो, स्वयं परमात्मा को याद करो। कृष्ण जी ने अर्जुन से भी कहा ये। फिर बाबा कह रहे हैं बच्चों, प्रश्न में तुम्हें सहज कौन सा पुरुषार्थ करना है? ऐसा कौन सा पुरुषार्थ है जो सहज हो जाए? बाबा ने उत्तर में बताया कि बच्चों, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम बिल्कुल चुप रहो। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं कि तुम बिल्कुल चुप रहो। अब बाप देखो, बाप कौन है? भगवान। और बोला किसने? ब्रह्मा बाबा ने। तो भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा कहते हैं, बच्चों तुम बिल्कुल चुप रहो। चुप रहने से ही बाप का वर्षा ले लेंगे। कोई भी हो, कैसी भी बात हो, अगर 10 शब्द की बात है तो तुम उसमें 2 ही शब्द करो, वो भी मीठे होने चाहिए, प्यारे होने चाहिए ना। बाबा ने कहा बाप को याद करना है, षष्ठी चक्र को फिराना है। षष्ठी चक्र माने तुम क्या थे, क्या बने हो, अब क्या बन रहे हो।
अब सृष्टि चक्र बार बार बाबा कहते हैं, मैं हर मुरली में यही बताता हूँ कि सृष्टि चक्र कि हम क्या थे। हम पहले देवता थे, फिर हम जन्म लेते 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 क्या हो गए हैं, बिल्कुल भी खाली हो गए हैं, हल्के हो गए हैं। जिस तरीके से एक बर्तन लो नया होता है तो वो भारी होता, जब उसको चलाओगे तुम यूज करोगे तो धीरे 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 हल्का होता जाएगा, फिर धीरे धीरे लास्ट स्टेज पे आ जाएगा तो कहोगे ये बड़ा हल्का है। इसके लिए क्या करना, दूसरा बर्तन लेना है, इसमें तो सारी चीज़ जल जाती है। तो बाबा ने कहा इसी प्रकार से तुम्हारा ये शरीर भी है। जन्म लेते ले पहले तुम देवता थे, फिर तुम क्षत्रिय हो, फिर तुम वैश्य हो, फिर तुम शूद्र हो। हाँ, ब्राह्मण देवता वैश्य, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अब क्या बन रहे हो, अब फिर ब्राह्मण बन रहे हो। बाबा ने कहा बाप की याद से तुम्हारे सारे जितने भी गलत कर्म है वो सब विनाश हो जाएंगे, आयु भी बहुत बड़ी हो जाएगी बच्चों, और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा भी बनोगे। जिस तरीके से चक्रवर्ती राजा की भी कहानी है ना, यही है सहज पुरुषार्थ, इससे सहज कोई पुरुषार्थ नहीं है। फिर बाबा ने कहा मेरे प्यारे प्यारे रूहानी बच्चों, मीठे मीठे बच्चों, प्रति रूहानी बाप फिर से समझा रहे, क्या समझा रहे हैं कि रोज रोज मैं तुम्हें समझा नहीं देता हूँ। किसने कहा, भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा। बच्चे तो समझते हैं बरोबर हम गीता का ज्ञान पढ़ ही रहे हैं और कल्प कल्प पढ़ते ही आए हैं। बाबा ने कहा कल्प कल्प पढ़ते ही आए हैं। फिर इसके बाद में तुम्हें क्या पुरुषार्थ करना है। बाप कहते हैं कि यह यज्ञ भी है, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा हुआ है। रुद्र ज्ञान किसको कहते हैं, जो शिव बाबा के ज्ञान देते हैं वो रुद्र ज्ञान होता है। विष्णु ज्ञान दूसरा होता है, सबसे बड़ा रुद्र ज्ञान होता है। ये यज्ञ भी है। तो बच्चों पाठशाला भी है। पाठशाला क्यों, कि बाप स्वयं पढ़ाता है तुम्हें रोज। फिर बाबा ने कहा बाप जब सच्ची गीता आकर तुम्हें सुनाते हैं तो तुम्हें क्या मिलता है, तुम क्या पाते हो। बाबा ने कहा तुम सदगत को बच्चों पाते हो, मनुष्य तो कुछ समझते नहीं हैं। बाबा कह रहे हैं परम प्रिय ये गीता का ज्ञान सागर है, पतित पावन है भगवान परम पिता, गीता ज्ञान दाता है, परम प्रिय परम पिता है और परम शिक्षक है, परम सतगुरु शिव भगवानुवाच। ये परम सतगुरु भी है। अब शिव भगवानुवाच है, अक्षर लिखे तो जरूर हैं जो मनुष्य समझ जाए। त्रिमूर्ति शिव परमात्मा ही गीता का भगवान है। कौन है, त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति क्यों कहा जाता है, त्रिमूर्ति इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले उन्होंने 3 मूर्तियां रची। 3 मूर्तियों में से कौन कौन, ब्रह्मा विष्णु और शंकर, है ना। शंकर जिसको महेश भी कहते हैं, शंकर भी कहते हैं, ये तो भी वो त्रिमूर्ति भी कहलाए। जब त्रिमूर्ति का चित्र देखते हो तो याद आता। फिर बाबा ने कहा ड्रामा में नहीं था, बाबा की मुरली से नई नई पॉइंट निकालनी चाहिए और निकलती है, वो भी तुम्हें राइज और फादर करना है, फॉलो करना है ना। बाबा ने कहा हिंदी में कहते हैं भारत का उत्थान पतन तुम्हारा सारा मदार किस पर है, गीता पर है। बाबा आकर तुम्हें सच्ची गीता का ज्ञान मुरली सुनाते हैं। बाबा रोज रोज इस पर ही समझाते हैं बच्चे तो आत्मा ही हैं। बाप कहते हैं इन देह के सारे पसारे विस्तार को भूल अपने को आत्मा समझो। फिर बाबा ने कहा आत्मा शरीर से अलग हो जाती है बच्चों तो सब संबंध भूल जाती है। तो बाप भी कहते हैं देह के सब संबंध छोड़कर बच्चों अपने को आत्मा समझ और मुझ बाप को याद करो। परंतु कोई बायोग्राफी नहीं जानते हैं। बाबा ने कहा तुम सुख ही सुख है, वहाँ कहाँ है, सतयुग में। बाबा ने कहा बाप साकार है तो बच्चों को भी स्थूल के पिता गुरु टीचर का सहारा लेना है। अब देखो बाबा कह रहे सहारा लो, ऐसे भी नहीं आज्ञा मिले और पालन न कर सके, ये हो नहीं सकता और ही अकल्याण हो जाए। बाबा ने कहा ऐसा नहीं है, ज्ञान सुनते हो तो कल्याण करो अपना। हाँ, ज्ञान सुनने के मतलब है कि जैसा सुनते हो वैसा करना चाहिए और करना चाहिए वैसा ही दूसरों को बताना चाहिए। फिर बाबा ने कहा बच्चों अब तो छोड़ने की बात ही नहीं मगर परमात्मा का ही जाना है।
डरो नहीं, हिम्मत रखो बच्चों। बाकी जो डरते हैं वो ना खुद खुशी में रहते हैं, ना फिर बाप के मददगार बनते हैं। तो यहाँ बच्चों तुम्हें क्या करना है, यहाँ तो उनके साथ, किसके साथ, भगवान के साथ पूरा पूरा क्या बनना है, मददगार बनना है। बाबा ने कहा कहाँ भी अटक पड़ेंगे तो फिर वही मदद करेंगे आकर के। भगवान कहते हैं, स्वयं शिव बाबा कहते हैं, कहीं भी तुम्हें कुछ दुख होता है तो तुम्हारा बाप ही आता है, तुम्हें गोद उठाकर उंगली पकड़ करके तुम्हें दुखों से पार ले जाता है। अब भला बताओ, भगवान स्वयं इतना अच्छा है, वो तो ये नहीं कहता कि हम नहीं आएंगे, ना आएंगे कि नहीं, वो तुरंत आता बच्चों के कहने पर। तो हमें उससे कितना प्रेम होना चाहिए, बहुत होना चाहिए, अथाह होना चाहिए। जिस तरीके से मेरा बेहद का बाप बाबा शिव बाबा है, उसी तरीके से हमको प्यार भी बेहद का होना चाहिए। अब बाबा रोज रोज कहते किस लिए कहते हैं, कहे तो बच्चों के लिए ही रहे हैं कि बच्चे अच्छे बन जाएं, श्रेष्ठ बन जाएं। तो बाबा के साथ मनसा वाचा कर्मणा मददगार होना है। कैसे मददगार होना है, मन से, अपने बोलों से, अपने कर्म से। किसका मददगार होना है, भगवान का, शिव बाबा का। इसमें जरा भी मोह की बिल्कुल भी रंग ना हो, वो गिरा देगी। अगर तुम्हारे में मोह है तो वो गिरा देगी। जो हिम्मत रखो, आगे बढ़ो। कहाँ हिम्मत में कमजोर होते हैं। बाबा ने कहा अगर हिम्मत नहीं रखोगे तुम गफलत में पड़ जाओगे, तो कहीं के नहीं रहते हो। इसलिए हिम्मत रखो, एक मेरा बाबा एक मैं, मेरा बाबा मैं, सब कुछ सफल हो रहा है, सफल होना है। विकार का जरा भी अंश ना हो। मंजिल कोई दूर है क्या, कितनी भी बड़ी मंजिल हो, दूर हो, पहाड़ पे ऊंचे पे जाना पड़े, लेकिन अगर हिम्मत है तो क्या है, चींटी की तरह धीरे 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 चले ही जाओगे। बाबा कह रहे हैं देखो बच्चों, मगर पढ़ाई क्या है, पढ़ाई बहुत मोस्ट वेल्युड है, मगर चढ़ना अगर थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बाकी है, लेकिन तो भी टेढ़ी मेढ़ी अगर बाकी है तब भी किसी न किसी का सहारा लेकर के चढ़ जाओगे ना। तो न डर है, ये डर नहीं है चढ़ने का, न थकावट आएगी। जब भगवान महसूस करोगे, भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा उसी बाबा मेरे साथ है, मुझे कोई भी कर्म दूर नहीं लग रहा है, मुझे सब नज़दीक लग रहा है। कितना भी दूर मंजिल हो, मंजिल को पार कर लोगे बड़े आसान से। शिव बाबा ने कहा कि थकावट आएगी ही नहीं बच्चों, थकावट आएगी, बाप के होते हुए भी बच्चों को थकावट आए। भगवान ने कहा शिव बाबा ने कि अगर थकावट आए तो मैं झट से अपने कांधे पे बिठा लूँगा बच्चों को, तो तुम उड़ने लगोगे। और अब तुम्हारी बुद्धि में हर समय यही होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि तुम्हें सत्य बोलना है और सत्य कहना है, सत्य का मददगार बनना है। सत्य के सिवाय तुम्हारे पास कुछ नहीं है, एक सत्य बाप है, सत्य तुम हो, सत्य ज्ञान है। शिव बाबा ने कहा कि तुम्हें ही बच्चों आगे चलकर सब कुछ श्रेष्ठ सतयुग की स्थापना करनी है। आपका बोल और स्वरूप दोनों साथ साथ हों बच्चों, तो बोल भी स्पष्ट हो जाएंगे, उसमें स्नेह भी हो जाएगा बच्चों। लेकिन बच्चों नम्रता, मधुरता और सत्यता भी होनी चाहिए, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। इसी रूप में तुम क्या करोगे, बाप को क्या कर सकोगे, प्रत्यक्ष करोगे। निर्भय हो, लेकिन बोल मर्यादा के अंदर होने चाहिए। फिर आपके शब्द कड़े नहीं, मीठे लगेंगे। किसी को कोई भी बात हो, कैसे भी हो, तुरंत बता दो कि हाँ, मीठे से बता दो, अच्छे से बता दो, तो बड़े प्यारे लगते हैं। कितनी भी हो बात, गहरी हो, भगवान कहते हैं कि तुम बच्चे श्रेष्ठ बन रहे हो, श्रेष्ठ ही तुम्हें बनना है। और तुम्हें अपने घर गृहस्थ में रहते हुए अच्छे से ज्ञान यूज़ करते और सभी को पर दया करनी है, किसी से भी रूठना नहीं है, अपने को बचाना है। किससे बचाना है, संग दोष से बचाना है। एक संग दोष ही ऐसा होता है जो नीचे गड्ढे में गिरा देता है। बाबा ने कहा गड्ढे में तुम गिर नहीं सकते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हें याद करना पड़े। जब याद करोगे तो बहुत ही अच्छे से तुम्हें सब कुछ मिलेगा।
फिर बाबा ने कहा कि देखो, यह धारणा में बाबा कह रहे हैं, एक एक अविनाशी ज्ञान रतन तुम्हारा कितने का है? लाखों का है और करोड़ों का है, रुपयों का है ना। इन्हें दान कर कदम कदम पर पद्मों की कमाई तुम्हें क्या करनी है? जमा करनी है। आप समान बनाकर ऊंच पद पाना है। तुम्हें बाप समान बनना है, फिर तुम्हें आप समान सबको बनाना है। विकर्मों से बचना है और देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ भी करना है। मन से कोई भी बुरे संकल्प ना आए, बाबा ने कहा। बाबा कहते तुम्हें बुरे संकल्प नहीं आने चाहिए। वरदान में बाबा ने कहा, फरिश्तेपन का मेकअप स्वतः हो जाता है। जैसे मेकअप करने के बाद कोई भी कैसा भी हो लेकिन बदल जाता है। यहाँ तुम्हें बच्चों फरिश्तेपन के मेकअप से चमकने लगोगे और यह रूहानी मेकअप सर्व का स्नेही बना देगा। भगवान का ये ज्ञान नहीं, ये मेकअप है बच्चों, ये ज्ञान मेकअप है ना। बाबा ने कहा स्लोगन में, ब्रह्मचर्य योग तथा दिव्य गुणों की धारणा ही वास्तविक पुरुषार्थ है। तुम्हारे में दिव्य गुण होने चाहिए और भावनाएं अच्छी होनी चाहिए, बोल बहुत मीठे होने चाहिए, किसी को दुख नहीं देना। ओम शांति। अगले वीडियो में मिलेंगे, फिर मिलेंगे कल। ओम शांति। फिर बाबा ने कहा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। बच्चों ने नमस्ते की, याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया प्यारे बाबा, मीठे मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। बच्चों ने गुड मॉर्निंग को शुक्रिया।